माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। 2 अप्रैल का इंतजार कई सालों से चल रहा था। जी हां, पिछले साल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी या वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की बात कही गई थी, जो आज पूर्णतः लागू होने जा रहा है। अब वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन होने वाला है। ये जो है, ये बातें कई दिनों से आपके मन में चल रही होंगी कि आखिर वक्फ बोर्ड से हमको क्या लेना देना। आपको नहीं पता है कितना चालाकी से, कितने चालाकी भरे तरीके से कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट करके उनको इतने राइट्स, इतने अधिकार दे दिए। उस समय तो हिंदुओं ने विरोध नहीं किया। उस समय तो एक भी हिंदू उठकर नहीं आया कि भैया हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जानबूझ के कांग्रेस द्वारा किया गया ये काम आज आपके गले की फांस बन गया है। इतनी ज़्यादा जमीन, सबसे ज़्यादा जमीन है रेलवे के पास, उसके बाद सेना के पास, उसके बाद है तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास। इतनी जमीन किसी के पास भी नहीं है और ये फ्री में दान में दे दी गई। भैया ये बताओ, मुझे तो सिंपल सी बात समझ में आती है कि जब 1947 में बंटवारा हो गया था, धर्म के नाम पर तुमने पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया था, तो फिर वक्फ बोर्ड के नाम पर ये अलग से संस्था बना के उनको जमीन देने की क्या जरूरत थी? भाई जिनको यहाँ रहना था उसे भारतीय कानून मान के रहना चाहिए था। संविधान हमेशा बदला जाता है और संविधान बदलने की आवश्यकता है। संविधान को ये सब तो है नहीं पत्थर की लकीर, एक बार बन गया तो बन गया। संविधान जनता की मांग के आधार पर बदला जा सकता है, ये संविधान में खुद लिखा हुआ है। अब जनता जो चाहेगी वही होगा। उसका मिसयूज करके ये लोग क्या कर रहे हैं कि अभी धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे जमीन पर कब्जा करते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि खुद संविधान को पलटने की बात करते। कई सारे मौलानाओं के मैंने बयान सुने हैं कि हम संविधान पलट देंगे, मोदी को अंदर नहीं आने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। अरे रहने दो यार, तुमने 2-3 बार, कितनी बार मुगल काल से लेके आज तक केवल लूटते ही तो आए हो और आगे भी वही काम करने वाले हो। इसको लेकर मोदी सरकार का स्पष्ट रुख है कि भैया वक्फ बोर्ड कानून की आवश्यकता है ही नहीं। मतलब आपका कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि जैसे वक्फ बोर्ड ने किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दिया कि ये हमारी है, तो उसका केस नहीं चल सकता था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो उनके ही कोर्ट में चलता, तो उनकी कोर्ट में तो वही मान करेंगे। ये इतनी सी बात समझ में नहीं आती है लोगों को और उसका विरोध करने तैयार हैं। और ये हमारे यहाँ के हिंदू नेता ही हैं जो आज भी एक प्रकार से देखा जाए तो गद्दारी ही कर रहे हैं। अब गद्दार कहना कोई बुरी बात थोड़ी है भाई। जब तुमको पता है कि आप हिंदू हिंदुस्तान का है, सनातन धर्म के लिए कानून बनाया जा रहा है, तो फिर आप विपक्ष में वोट विरोध क्यों कर रहे हो? लेकिन वहीं जो भारत के मूल मुसलमान हैं, जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड के बिल के लिए मुसलमान भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ हिंदुओं ने ही क्या कर रखा है, इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि संशोधन ना हो। जबकि संशोधन होगा तो डेफिनेटली फायदा भारत की आम जनता को ही होगा। और वक्फ बोर्ड के पास ऐसे कानूनी अधिकार थे जो कई जगह पर चैलेंज नहीं किए जा सकते थे, अब वो किए जा सकेंगे। कानून तो पारित होगा, नो डाउट, बिल्कुल होगा, क्योंकि मोदी सरकार जब भी कानून लाती है तो सोच समझ के ही लाती है। इन्होंने भी अपनी, जब इनकी पावर थी तो इन्होंने मनमर्जी से कोई भी कानून बना लिए। अब ये कानून तो चलो बन गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार ने एक फैसला किया था कि जब हमारी सरकार आएगी, जब मामा के चुनाव हो रहे थे, मोहन यादव ने हालांकि उसके बाद भी बात कही है कि बहुत जल्द लाडली बहनाओं का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। और आ गया है अप्रैल का महीना, क्योंकि एक जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, मार्च 31 मार्च लास्ट डेट थी, वो खत्म हो चुका है। अब अप्रैल आ चुका है, तो अप्रैल में महिलाओं के लिए तीसरा चरण शुरू किया जाना चाहिए। गरीबों के राशन कार्ड धारकों के लिए, पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब एक देश में एक ही राशन कार्ड चलेगा। कहीं भी राशन कार्ड बनवाओ और कहीं पर भी राशन पाओ, सरकारी उचित मूल्य की दुकान से आप राशन ले सकते हैं। यानी कि ये एक बड़ा फैसला राशन कार्ड धारकों के लिए हो चुका है। लाडली बहनाओं की जो किस्त है वो 6 अप्रैल को 1 बजे आपके खाते में आ जाएगी। इस बार संभावना है कि जिस प्रकार से सरकार को घेरा जा रहा है, विपक्ष बोल रही है तुम पैसे नहीं बढ़ाते हो, तो मोहन यादव ने कह दिया हम पैसा बढ़ाएंगे। तो इस बार 1500 रुपये आने की संभावना जताई जा रही है। देखते हैं कैबिनेट में कल क्या फैसला होता है। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले हम बात करेंगे, सोलर पैनल लगवाकर आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं या बिजली के बिल को जीरो कर सकते हैं।
सोलर पैनल लगवाओ, और सोलर पैनल लगाओगे तो पीएम सूर्य ग्रह योजना के माध्यम से आप रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करोगे। इसमें 78,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आज ही सोलर पैनल लगवाइए और अपने बिजली को फ्री कीजिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा 1778 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सूक्ष्म लघु उद्योगों को देखिए, आज मोदी, योगी और मोहन यादव के बड़े बड़े बयान हैं हमारे पास, इन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए सूक्ष्म लघु उद्योग के माध्यम से 5,260 करोड़ रुपए की राशि जब दी जाएगी तो ऑब्वियसली जनसंख्या में मतलब जो युवा शक्ति है उसमें एक ऊर्जा का संचार होगा और हमारे देश की ग्रोथ बढ़ेगी। देखते हैं मोहन यादव का ये बयान, इसके बाद देखेंगे लाडली बहनाओं और किसानों के लिए बड़ी खबर। हमारे पास सब मिलाकर के 1778 करोड़ की डीबीटी, और इसमें भी आंकड़े अगर देखें तो मैं पिछले एक वर्ष में हमने लार्ज इंडस्ट्री, सूक्ष्म लघु मध्यम एमएसएमई सब मिलाकर कितने पैसे दिए, कितने पैसे? 5,260 करोड़ रुपया एक साल के अंदर, 5,260 करोड़ रुपया। और पुरानी 1, 2, 3 साल जितने साल की भी है, सारी की सारी कुछ मेरे को लगता है कि अभी छठों गिनोगे तो 200-300 करोड़ की भी नहीं निकलेगी। तो कमोबेश सबको जोड़ के किसी को नहीं छोड़ा, लगातार 5,260 करोड़। एक बार ताली बजे तो ऐसी बनना चाहिए। तो लघु उद्योगों को तो फायदा मिल ही रहा है, लेकिन रामनवमी के अवसर पर लाडली बहनाओं को कुछ तो बेनिफिट दीजिए मोहन सरकार। इसी के अलावा वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पारित हो चुका है और वो पास होने वाला है। आज ओम बिरला की अध्यक्षता में एक बड़ी बहस हुई, 8 घंटे लगातार बहस हुई, जिसके बाद सर्वसम्मति से इसमें कुछ विपक्षियों ने भी धीरे से वोट कर दिया है, क्योंकि उनका हिंदुत्व जाग गया है। क्योंकि हिंदू हिंदू भाई भाई ये नारा काफ़ी दिनों से चल रहा है और उसी का ये परिणाम है कि वह वोट पास हुआ। देखते हैं, ये छोटा सा वीडियो इसका देखेंगे। अगली बड़ी खबर, लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँकें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा द्वारा यथापारित बैंककारी विधिया संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन सभा सहमत हुई। आइटम नंबर 12 और 13 को एक साथ सभा में लिया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025। तो ओम बिरला की अध्यक्षता में वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है और वहीं पर यूपी पुलिस को आज छुट्टी दे दी गई थी, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया था। अब बिल को पारित होना था, इससे आशंका थी कहीं उल्टी सीधी कुछ काम ना हो जाए। इसको लेकर दंगा को रोकने के लिए पुलिस को आज छुट्टी दे दी गई यूपी में। साथ ही साथ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने कहा है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, उनका या तो कब्र है या फिर 72 हुरे मिलेंगी। आप देखोगे, और उनकी जो हिम्मत की गरीबों में बांट दी जाएगी दंगाई की संपत्ति। ये खोल लो, अब दंगाइयों की संपत्ति को गरीबों में बांटने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। नए नए पैतरे लेकर आते हैं। अच्छा, इस फैसले से आप कितने खुश हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं, ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। दंगाई सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। तो ये ऐसे कानून अच्छे लगते हैं ताकि दंगाइयों को कुछ डर तो रहे, क्योंकि दंगा करने वाले अगर डरेंगे तो ही तो आगे बेनिफिट और फायदा मिलेगा। ठीक है भाई, गरीबों में, जनता में दंगाई संपत्ति बांटना कोई बुरी बात थोड़ी है, चलने दो भाई। कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए वक्फ बोर्ड जैसी जो संस्था है उसकी व्यवस्था बनाई ताकि शाही परिवार वोट बैंक ले सके। ये बात तो सही है। गांधी परिवार और सपा, अखिलेश यादव, लालू यादव, इन लोगों को केवल मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए वो ऐसे ऐसे कारनामे करते रहते हैं कि अब जैसे बीजेपी चाहती है कि वक्फ बोर्ड ना बने,
तो इससे उसे मुस्लिम विरोधी बता दिया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई वक्फ बोर्ड अनाधिकृत संपत्ति को छोड़े ना, सरकार की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, फिर ऐसा क्यों नहीं होता? देखते हैं ये वीडियो, उसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की। तो दिल्ली जो है, दिल्ली में वक्फ बोर्ड, दिल्ली में महिला सम्मान निधि को लेकर जो आंदोलन छेड़ा गया था महिलाओं के द्वारा, देखिए मैंने कहा भी था अगर आप आंदोलन करेंगे तो आपको हक मिलेगा। दिल्ली की महिलाओं ने आंदोलन किया, उनको 2500 रुपये वितरित हो रहे हैं। अब जेपी नड्डा ने खुद कहा है, मोदी जी पहले ही बोल चुके हैं। एमपी की महिलाएं कब अपने हक की मांग करेंगी बताओ? अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका हक मिले, 2500 रुपये आपके खाते में भी आए, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलेंगे भोपाल और हम भी मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि जिस प्रकार दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश की महिलाओं को भी दिया जाए। देखते हैं जेपी नड्डा का यह बयान, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम महिला समृद्धि योजना लाएंगे, और प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना के बारे में मैंने ही अपने मैनिफेस्टो में उसके प्रथम चरण में कहा था कि अब हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का वायदा करते हैं और उसको हम पूरा करेंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इस क्रांति की नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली। तो सरकारी योजनाएं तो चलती रहेंगी, हम मानते हैं सरकारी नौकरियां चलती रहेंगी। 2500 रुपये, देखिए लाडली बहनाओं के खाते में बहुत जल्द पैसा आने वाला है, और अगर आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जानकारी तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और अगर आपके घर में बालक बालिका पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की, स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज ही डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है एप्लीकेशन। वहाँ पे बहुत सारी डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं, अच्छी लगे आप पढ़ाई कीजिएगा। देखो वैसे बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा, उसकी किताबें, उनका कोर्स मात्र 500, 600, 700 रुपये में कोर्स मिल रहा है साल भर के लिए। किताबें मिल रही हैं वर्ग 3 की, सीटेट की, ठीक है, शिक्षक भर्ती के लिए। दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और बहुत ही कम कॉस्ट में आपको हर चीज़ घर बैठे मिल जाती है। तो हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।